ये आज शुरू के कुछ प्रश्नों को हम लोग जो आज का जो इवेंट था हब एंड स्पोक का, उसके बारे में हम लोग अगर केंद्रित करें तो ज्यादा बेहतर हो। अच्छा सर, हब एंड स्पोक के बारे में डिटेल बता दीजिए, किस तरह से शुरू होगा और कैसे ये शुरू होगा। जैसा हमने और हमारे कोलीग्स ने अभी बताया कि अभी अगर किसी को भी अगर यहाँ से कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी है अगर, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये, यहाँ से अगर डायरेक्ट कनेक्टिविटी है तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है तो कोई बात नहीं, वहाँ पे तो सीधे चले जाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग दूसरे देशों में जाने के लिए हम लोग को किसी ऐसे बड़े शहरों में जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, बेंगलोर जाना पड़ता है, जहाँ से बेहतर और बेहतर कनेक्टिविटी हो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अगर कोई वृद्ध दंपत्ति है, कोई एक ऐसा ओल्ड कपल है जिसको अगर जाना हो विदेश जाना हो, तो क्या होता है कि वो लोग यहाँ से वो डोमेस्टिक पैसेंजर के हिसाब से वो लोग जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। और दिल्ली जाने के बाद वो हो सकता है कि दिल्ली में टर्मिनल्स बहुत हैं, वहाँ पे T1 में उतरेंगे वो लोग, फिर वहाँ से वो टैक्सी करके फिर वो T3 में जाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल हमारा विभाग वहाँ पे है। तो ये, और उसके बाद फिर लगेज उनको लेके जाना, सब कुछ लेके जाना, और फिर वहाँ पे सारी प्रक्रियाओं को एक बार फिर से रिपीट करना। लगेज को चेक इन करना पड़ेगा, आपको इमिग्रेशन करना पड़ेगा, कस्टम्स का करना पड़ेगा, जो भी चीजें हैं वहाँ पे फिर से आपको चेक इन करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को कैसे एक सीमलेस बनाया जाए कि आपकी यात्रा यहीं से शुरू हो, यहीं पे आपका इमिग्रेशन हो, यहीं पे आपका कस्टम्स हो, यहीं पे आपका चेक इन हो, आपका बैग यहीं से, हम अगर लंदन जा रहे हैं तो हम यहीं से लंदन के लिए अपना हम फ्लाइट बुक कर सकें। लेकिन अब यहाँ पे कैसे करें? तो हम लोगों ने क्या किया कि एयरलाइंस के मार्फत एयरलाइन के साथ हमने उसको कोऑर्डिनेट किया। एयरपोर्ट जो हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट है, जो पाला हब के रूप में उभर रहा है, उससे हम लोगों ने बात की, सारी चीजों को एक साथ यहाँ पे हमारा इमिग्रेशन कस्टम्स जितना भी है यहाँ पे हमने उसको करने की व्यवस्था की। यहाँ से हमारा कस्टम्स होगा, इमिग्रेशन होगा, बैगेज भी हमारा चला जाएगा, और दिल्ली हम जाएंगे जब, तो हम T3 में लैंड करेंगे। T3 में लैंड करके हमारा जो हमारे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसा मैंने अपने डॉक्टर को मैंने अभी कहा कि सुबह जाएंगे हम, हो सकता है कि मेरी फ्लाइट रात में हो, दिन भर का समय है मेरे पास, अगर मैं दिल्ली का निवासी नहीं हूँ तो मेरे लिए वो भी एक बड़ी समस्या है। अब इसको हम लोग सीमलेस कर रहे हैं। हम दिल्ली में उतरने के बाद हम वहां से एक सिक्योरिटी होल्ड एरिया में चले जाएंगे, जहाँ केवल मेरे हाथ का जो सामान है उसकी चेकिंग होगी, हमारा जो पासपोर्ट है उसको देखा जाएगा, और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे। हमारा जो विमान होगा वो 1 घंटे 2 घंटे के भीतर ही हम वहाँ पे जाके बैठ सकेंगे, और बैठ के हम अपने गंतव्य स्थान पे जा सकेंगे। तो एक तरह से आपका इंटरनेशनल जो विदेश का भ्रमण है, जो वो एक तरह से यहीं से शुरू हो गई, आपकी यात्रा की शुरुआत यहीं से हो गई। आपको दूसरा कोई भी चेक इन कोई भी वहाँ पे किसी तरह का क्लियरेंस नहीं लेना है, कोई भी वहाँ पे कस्टम्स, सारी व्यवस्थाएं यहीं पे हो जाएंगी। इससे हमारे बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। एयरलाइंस के साथ, एयरलाइंस की जो फ्लाइट जाएगी यहाँ से, उसमें हमारे इंटरनेशनल पैसेंजर्स भी जाएंगे, हमारे डोमेस्टिक पैसेंजर्स भी जाएंगे। जो हमारे डोमेस्टिक पैसेंजर्स हैं वो हमारे दिल्ली में उतर के नीचे चले जाएंगे, अगर उनको दिल्ली जाना है तो। जो हमारे इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं वो सिक्योरिटी होल्ड एरिया में जाके अपने अपने एयरक्राफ्ट की तरफ, अपने अपने गेट की तरफ जाएंगे। इस हब के साथ डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी कनेक्ट होंगे, जैसे चंडीगढ़ या साने वाला इलाका। इसमें क्योंकि ये व्यवस्था है कि आपका जो स्पोक है, जैसे अमृतसर आज स्पोक बन गया, स्पोक में भी आपके इमिग्रेशन कस्टम्स आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए उसका स्पोक का इंटरनेशनल होना जरूरी है, तभी तो वहां पे इमिग्रेशन होगा। तो इसलिए हम लोगों ने उसकी व्यवस्था ऐसे की है कि उसको एक स्पोक को एक हब से जोड़ा जाए, कि ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट का हमारा यूटिलाइजेशन हो सके, हमारे एयरपोर्ट का यूटिलाइजेशन हो सके, और साथ में यात्रियों को काफी सुविधाओं मुहैया कराया जा सके। जी, ये शुरुआत है,
ये छोटे छोटे हम लोग कदम उठा रहे हैं। और इस शुरुआत में हम लोगों ने कनेक्टिविटी के लिए अभी फिलहाल एक ही एक ही एयरलाइन को रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ से अगर एयरलाइन, बालाजी अभी हमारे साथ साथ थे, यहाँ से वो ले जा रहे हैं पैसेंजर्स को, तो उनको मालूम है कि उनको 1 घंटे के भीतर में, 2 घंटे के भीतर में इंटरनेशनल कनेक्टिविटी देनी है, तो वो कोऑर्डिनेट वो कर सकते हैं। सेम एयरलाइन। तो एयर इंडिया बाद की स्थिति क्या होती है ये हम बाद में देखेंगे। इनबाउंड पे कब आएगा? रिटर्न जर्नी पे ये कब आएगा? सो ये हम लोग जब भी हमारा वो जब आएगा वहां से, तो हमारा 45 डेज का 45 दिनों के भीतर हम लोग उसको भी हम लोग कर रहे हैं कि वो आएगा, तो उसके बाद वो आए यहाँ पे दिल्ली में लैंड होगा, सिक्योरिटी होल्ड एरिया, और वहां से फिर हम उसको लेके वापस पंजाब को कितना फायदा मिलेगा खासतौर से? पंजाब में अमृतसर की बात हम अभी स्पोक के रूप में जुड़ा है। धीरे धीरे हमारे और बहुत सारे स्पोक हमारे जुड़ेंगे। करीब करीब 40 स्पोक जोड़ने की हमारी योजना है आने वाले दिनों में। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं विदेशों में। हर एक जगह के लिए यहाँ डायरेक्ट फ्लाइट तो है नहीं। मैंने पहले बोला कि वो मुंबई जाते हैं, वो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाने के बाद वो वहाँ पे टर्मिनल चेंज करते हैं, लगेज को चेक इन करना पड़ता है, इमिग्रेशन और कस्टम्स की समस्याएं होती है, उन करना पड़ता है। ये सब चीजों को एक तरह से सीमलेस किया गया है। तो अमृतसर और ये लार्जर अमृतसर एरिया जो है पंजाब का एरिया, उसके यात्री जो बाहर जाते हैं उनको बहुत बड़ा लाभ जैसे से ट्रैफिक बढ़ेगा और बढ़ेगा। ये जाहिर सी बात है कि हमको अगर सुविधा मेरे घर पे ही आके मिल रही है तो हम यहाँ से यात्रा करना चाहेंगे। तो मल्टीपल एयरलाइंस के साथ कब इसको शुरू किया जाएगा? इसके बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं, लेकिन सबसे अभी तो कोऑर्डिनेशन के ख्याल से मल्टीपल एयरलाइंस, दूसरा एयरलाइंस हमारा इंडिगो भी हमारा शुरू कर रहा है, लेकिन उनका प्रश्न जो है वो है मल्टीपल एयरलाइंस का, एयर इंडिया से जाके इंडिगो से उधर। इसके बारे में भी हम विचार करेंगे और उसको भी हम लोग धीरे धीरे उसकी स्टडी करके, अध्ययन करके, पूरा हमारा जो मूलभूत है जो बात है, बेसिक इशू इज दैट हाउ टू ईज द इंटायर ट्रैवल एक्सपीरियंस ऑफ आवर पैसेंजर्स। तो उसको हम लोग अपने अनुभवों के आधार पर, अध्ययन के आधार पर हम लोग उसको धीरे धीरे और हम आगे बढ़ते चले। आने वाले समय में 4 एयरपोर्ट की शिनाख्त की गई। अभी हम लोगों ने मुंबई और दिल्ली के अलावा 2 एयरपोर्ट हम लोग और अब उसको डेवलप करेंगे। स्पोक्स के बारे में मैंने तो पहले बताया कि हम लोग फर्स्ट फेज में 25 और उसके बाद 15 एयरपोर्ट जो ऑलरेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं उसके बारे में हम उसको स्पोक्स के रूप में। आसान भाषा में बात की जाए तो जो पंजाब का पैसेंजर रहेगा उसको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, वो यहीं पे आए, इमिग्रेशन यहीं से कराए, ग्लोबली चलेगा। दिल्ली तो वो जाएगा क्योंकि दिल्ली हब है, लेकिन दिल्ली में उसको फ्लाइट लेने की फ्रॉम द स्टार्ट उसको यहाँ पे, अब दिल्ली में जो उसको जरूरत होती थी, दिल्ली का ऑप्शन तो है ही क्योंकि दिल्ली के लोग तो वहां से जा ही सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ से अगर कोई जाना चाहता है तो जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी हमारी फॉर्मेलिटीज हैं, अब जब हम लोगों ने पहले शुरुआत की थी उसका हमने अध्ययन किया, उसके काफी अच्छे परिणाम देखने को मिले। लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आई है और लोग इसको काफी पसंद कर रहे हैं, संख्या भी बढ़ी है हमारे पैसेंजर्स की। तो धीरे धीरे ये गति आएगी, हम भी इसमें धीरे धीरे करके। तो उसके बाद बनारस के बाद हमारा दूसरा पड़ाव जो है इस श्रृंखला में वो है अमृतसर का, आज उसकी शुरुआत। इसलिए मैंने बोला कि आज का दिन अमृतसर के लिए